है कि हम थोड़ा सा अवेयरनेस हम में ऑलरेडी है, पर उससे थोड़ा सा हमें और नॉलेज मिले कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी है, कैसे नहीं करनी है, और शायद अगर हम डाइट और एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं तो हम कैसे अपना हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि हम आज काफी सारे लोग आए हैं यहाँ पे और इतनी अवेयरनेस हमारे में है अपनी हेल्थ को लेकर। तो आज एक पैनल डिस्कशन में, टॉक शो में हमारे पैनलिस्ट हैं और डिस्कशन होगा। उसके बाद एक डाइट स्नैक्स आपको सर्व किया जाएगा, जो डाइट स्नैक्स डायबिटिक वालों को भी चल सकता है, जिसमें शुगर नहीं है और लो कैलोरी वाला है, जिसमें आपको वेट लॉस के लिए हेल्प करेगा। और दूसरा है प्रोटीन शेक, और प्रोटीन शेक बहुत हेल्दी शेक है, उसमें शुगर नहीं है, तो सारे डायबिटिक वाले ले सकते हैं ये प्रोटीन शेक। तो मैं चाहूंगी कि एक इंट्रोडक्शन हमारे पैनलिस्ट दे। हेलो, आई एम डॉक्टर तुषार दीक्षित, आई एम सर्जन ओवर हियर, थैंक यू। Hello, I'm Dr. Nisha and I'm a physiotherapist currently practicing with Dikshit Hospital since 4 years. Hello, I'm Hina Shah and I'm practicing as a dietitian in Dikshit Hospital since 4 years. Hello. Do I need introduction? I'm Dr. Asha Dikshit and running Dikshit Hospital. I'm gynecologist and IVF specialist. Starting with the question, हम सबको कंफ्यूजन होता है कि ओवरवेट और मोटापा क्या होता है। हम सबको कंफ्यूजन है कि ओवरवेट या फिर ओबेसिटी, मोटापा। तो आज हमें सर बताएंगे कि सर ओबेसिटी और ओवरवेट में क्या डिफरेंस है। Okay, obesity is a destination and overweight is on the way it came. जब अपना नॉर्मल वेट होता है अकॉर्डिंग टू आवर एज, सेक्स, रेसिडेंस, कंसीडरिंग एवरीथिंग, and we travel crossing our normal weight, going to overweight and reaching to obesity. So what we say clinically, we देखते हैं तो पेशेंट को कि जनरलाइज्ड डिपोजिशन ऑफ द फैट पूरे बॉडी में होती है, कि स्टोरेज होती है, इसे ओवरवेट बोलते हैं, सॉरी ओबेसिटी बोलते हैं, एंड द वेट मोर देन व्हाट इज नॉर्मल इज अ ओवरवेट। इफ वी सी बाय बीएमआई बोर्ड, तो अगर अब किसी का भी बीएमआई 25 और 29.9 30 के बीच में होता है, इसे ओवरवेट बोलते हैं, एंड द बीएमआई मोर देन 30 इज ओबेसिटी। थैंक यू सर, दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। सर, मोटापा अगर आ जाता है तो हम क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है हेल्थ में। मोटापा, इट इज थिंक ओनली अबाउट ओवरवेट। तो ओवरवेट जब होता है तो उस टाइम से प्रेशर बढ़ने का, साइकोलॉजिकल चेंजेस लाइक डिप्रेशन, सोशल रिलक्टेंस, मतलब सोसाइटी में बाहर निकलने का, अवॉइड करने का, वो सब चालू होता है। और अगर ओबेसिटी चालू होती है तो ओबेसिटी के अंदर ये सब के अलावा बीपी ज्यादा रहने का, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, नी जॉइंट प्रॉब्लम्स, फीमेल जो चाइल्ड बेयरिंग एज में होती है उनको प्रेगनेंसी नहीं रहने का, मेल जो चाइल्ड बेयरिंग एज में है उनका स्पर्म काउंट कम होने का, मल्टीपल व्हाट से इन्फेक्शंस लाइक लंग्स के इन्फेक्शन, वो सब प्रॉब्लम चालू हो सकते हैं। थैंक यू सर, वेरी इंफॉर्मेटिव। सर, क्या मोटापा एज के साथ कोई रिलेट करता है? एज सच देखने चाहे तो अभी ओबेसिटी और मोटापा कोई भी एज ग्रुप में देखने को ज्यादा मिलते हैं। नियरली 20% ऑफ द चाइल्ड वो भी अभी ओबेस देखने को मिलते हैं, एंड फीमेल अराउंड 40-50 ओबेसिटी बढ़ जाती है, मेल आफ्टर 55-60 ओबेसिटी बढ़ जाती है। बच्चे की ओबेसिटी बढ़ने की वजह जंक फूड, टीवी, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड आउटडोर गेम्स। फीमेल में मोटापा बढ़ने का 40-45 के एज में हार्मोनल चेंजेस की वजह से, एंड लिटिल बिट रिलैक्सिंग इन द हाउसहोल्ड एक्टिविटी। और मेल के अंदर आफ्टर 45 स्पेशली प्रोटीन मास कम होने का और उसके साथ में फैट मास बढ़ने की वजह से और ओबेसिटी और ओवरवेट बढ़ जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हम अब जान चुके हैं कि एज और ओबेसिटी इंटरलिंक करते हैं,
और ओबेसिटी कोई भी एज में आ सकती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिना मैम को। हम सब कहते हैं कि हम हेल्दी डाइट लेते हैं मैम, तो आप मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि हेल्दी डाइट क्या होता है और बैलेंस डाइट क्या होता है? बेसिकली हेल्दी डाइट और बैलेंस डाइट के बीच का डिफरेंस समझने से पहले डाइट किसे कहते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। जनरली हम दिन में 10 लोगों से बात करते हैं तो 10 में से 8 लोगों के साथ अगर खाने की बात करेंगे तो बोलेंगे कि मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं डाइट पे हूँ। बट ये डाइट का मिस कॉन्सेप्ट है। डाइट मीन्स एक आदमी पूरे दिन में जो कुछ भी खाना खाता है, चाहे वो हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, उस टोटल खाने को डाइट कहते हैं। अभी हेल्दी डाइट मीन्स हेल्दी फूड, जो चीज सेहत के लिए अच्छी है, जैसे रॉ वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, फ्रूट्स है, मिल्क है, स्प्राउट्स है, ये सारी चीजें शरीर के लिए अच्छी है। तो इस पूरे दिन अगर इस तरह का खाना खाते हो तो उसे हेल्दी डाइट कहते हैं। और बैलेंस्ड डाइट, हमारे खाने को 5 फूड ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये 5 फूड ग्रुप्स हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। एक एनर्जी के लिए जरूरी है वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। दूसरा ग्रोथ के लिए जो जरूरी है वो है प्रोटीन। और तीसरा जो है वो अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। इम्यून सिस्टम के लिए जो जरूरी है वो है विटामिन और मिनरल्स। बैलेंस्ड डाइट मीन्स eat right kind of food in a right quantity. Healthy diet may be a balanced diet or may not be, but balanced diet is always healthy. Thank you ma'am, thank you so much. Was a very nice answer. मैम हमेशा हम सोचते हैं कि हम जल्दी से वेट लूज कर दें फटाक से, पर हो नहीं पाता है। और नेट पे मैंने देखा है कि काफी सारे क्रैश डाइट दिए हुए हैं, तो हमें क्रैश डाइट के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और ये क्रैश डाइट क्या होता है? Crash diet means very low calorie and nutritionally unbalanced. ये शॉर्ट टर्म डाइट है। अगर आपके घर में 15 या 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद कोई ओकेजन है और ओकेजनली आपको कुछ फिट दिखना है तो आप जा सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और क्रैश डाइट का एक तो ड्रॉबैक ये है कि आप 2-3 दिन तक कर सकते हो, चौथे 5वें दिन के बाद आपका विल पावर डाउन हो जाता है, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, थोड़ा बहुत हेडेक जैसा फील होता है, आपका नेचर भी चिड़चिड़ापन महसूस करते हो आप। ये सारी चीजें फैमिली सपोर्ट के बिना आप जो है शॉर्ट पीरियड का डाइट वो लंबे दिन तक आप नहीं कर सकते हो, और हेल्थ को भी वो डिटोरेट करता है। तो मैं तो वो फेवर में नहीं हूँ कि शॉर्ट पीरियड का डाइट करना चाहिए। थैंक यू मैम, ये मुझे बहुत हेल्प करेगा। और एक क्वेश्चन है मैम कि हम फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग हेल्थ के लिए अच्छा होता है कि फास्टिंग हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है? गुड क्वेश्चन है जी। लो कैलोरी डाइट और फास्टिंग दो में फर्क है। फास्टिंग एटलीस्ट वंस इन अ वीक हर एक को करना चाहिए। हम पूरे हफ्ता खाना खाते ही रहते हैं, चाहे वो हेल्दी खाए, अनहेल्दी खाए, जंक फूड खाए, लेकिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को तो काम करना ही पड़ता है। तो अगर एक दिन उसको रेस्ट देते हैं तो ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। बट फास्टिंग भी आजकल, फास्टिंग के नाम पे भी बहुत मंचिंग होता है।